नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कीड़े लग गए हैं, लाही लग गई है, आपका गुड़हल का पौधा बीमार रहता है, पत्तियां अचानक से पीली हो जाती हैं, अचानक से खराब हो जाता है पौधा, कभी कभी बुरी कंडीशन में रहता है, कभी कभी मुरझाया सा हमेशा रहता है, भूले भटके उस पर कभी फूल आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं आते हैं। तो इस हालत में आज मैं आपको एक ऐसा खाद का प्रयोग करना बताऊंगी जिसका प्रयोग करते ही आपका गुड़हल का पौधा सारी बीमारियों से ठीक हो जाएगा और फूलों और कलियों से भर जाएगा। चाहे कोई भी समस्या हो, मैं गारंटी देती हूँ कि वह पौधा ठीक हो जाएगा और हमेशा फूलों और कलियों से लदा रहेगा। दोस्तों, तो एक बार इस खाद का प्रयोग करके देखिए, आप लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो आप किसी भी तरह के पौधे में डाल सकते हैं, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। तो चलिए, इस खाद का प्रयोग करने से पहले पौधे की देखभाल कैसे करनी वो हम आपको बता देते हैं, उसके बाद खाद देना आपको बताएंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले बता दें कि जो भी फल फूल सब्जी वाले पौधे होते हैं उन्हें 8 से 9 घंटे की आप धूप दिखाइए, तब जाके वह पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। अगर आपका पौधा 8 से 9 घंटे की धूप नहीं पाता है, आप कोई भी खाद डाल लीजिए, कितना भी देखभाल कर लीजिए, वो इस पौधे पे कभी भी फूल नहीं आएंगे। अगर कली आ भी जाती है तो वो भी खिलने से पहले गिर जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 8 से 9 घंटे की धूप बहुत ही ज़रूरी होती है पौधे के लिए। उसके बाद महीने में एक बार मिट्टी की खुदाई करिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित ग्रोथ होता है। ठीक है, तो मिट्टी की अगर खुदाई कर देते हैं तो आपकी मिट्टी बहुत ही ताकतवर हो जाएगी, जिससे आपका बेजान सा पौधे में जान आने लगेगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बता दें कि पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करनी चाहिए। भुरभुरी मिट्टी में पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं, क्योंकि जो भुरभुरी मिट्टी होती है बहुत ही ढीली होती है। ढीली मिट्टी में ही पौधे की जो जड़ें होती अच्छे से फैलती हैं। जब जड़ें फैलती हैं तो पौधा ग्रोथ करता है। चाहे वो कोई भी पौधा हो, भुरभुरी मिट्टी हमेशा तैयार करनी चाहिए। और भुरभुरी मिट्टी में ज़रा सा भी सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बहुत जल्दी वह उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसका जो पानी होता है वो सूख जाता है, मिट्टी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो भुरभुरी मिट्टी होती है उसमें पानी भी नहीं ठहरता है, जिससे पौधा ग्रोथ करने लगता है। जिस पौधे में अगर पानी का ठहराव होने लगेगा, वह जिस पौधे की मिट्टी में पानी का ठहराव होने लगेगा, वह पौधे के लिए घातक हो जाती है मिट्टी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमेशा पौधे की मिट्टी में जब भी पानी देना चाहिए चेक करके देना चाहिए। ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए। ओवर वाटरिंग की वजह से पौधे की पत्तियां पीली होती हैं, पौधा अचानक से मर जाता है, कलियां खिलने से पहले गिर जाती हैं। और न ही पानी की कभी कमी रखनी चाहिए। पानी की कमी से भी ढेरों समस्याएं पौधे में उत्पन्न होती हैं। जैसे कि पानी की कमी होती है तो उससे भी पौधे खराब हो जाते हैं, झुलस जाते हैं, पत्तियां अचानक पीली हो जाती हैं, कलियां गिरने लगती हैं, वगैरह वगैरह दुनिया भर की समस्याएं होती हैं। और जब भी दोस्तों पौधों को पानी देना हो तो शावरिंग करते हुए दीजिएगा, चाहे वो कोई भी पौधा हो। उससे ये फ़ायदा होता है कि पौधे के ऊपर डस्ट वगैरह नहीं बैठते हैं, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। क्योंकि जब डस्ट वगैरह बैठ जाते हैं तो उसमें आप कोई भी खाद दीजिए जड़ों में तो कोई भी सूट नहीं करेगा, क्योंकि जो डस्ट होते हैं उसकी वजह से कीड़े मकोड़े पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा लगते हैं, जो हमारे पौधे के लिए हार्मफुल होते हैं, यानी कि नुकसानदायक होते हैं। वो पौधों को ख़राब कर देते हैं, पौधे की ग्रोथ को रोक देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करिए, नहीं तो फंगीसाइड का स्प्रे करिए, नहीं तो शैम्पू का स्प्रे करिए, करिए ही करिए। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको खाद देना बताते हैं बिना देर किए, ताकि आप अपने पौधे की मिट्टी में खाद डालें और पौधे को अच्छे से सूट करें और पौधा आपका बेहतर तरीके से ग्रोथ के साथ साथ फूल दे। दोस्तों ठीक है, दोस्तों सबसे पहले बता दें कि आप लोग मिट्टी की खुदाई ज़रूर कर लीजिएगा। मिट्टी के अंदर अगर कोई खरपतवार होगा उसको हटा लीजिएगा और मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा, ताकि जो खाद दीजिए आप पौधों को मिल जाए। डीपली खुदाई नहीं करनी है, यानी कि गहराई से खुदाई नहीं करनी है, हल्की फुल्की करनी है, ज़्यादा नहीं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पौधे के ऊपर राख है और ये क्यों छिड़का हुआ है। तो दोस्तों बता दें कि राख के छिड़काव से पौधे के ऊपर कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं।
अगर आप मॉर्निंग के समय छिड़क देते हैं तो बता दें कि आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। तो मैंने मॉर्निंग के समय छिड़का था और आप लोग को दिखाने के लिए मैं एक बार फिर से चुटकी इससे छिड़क दे रही हूँ दोस्तों। इसके छिड़काव से पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, जैसे कि कैटरपिलर है और भी ऐसे कीड़े मकोड़े, वो भाग जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर करिए। तो सबसे पहला खाद मैंने मिट्टी के लिए लिया है दोस्तों, ये राख लिया है। राख में बता दें दोस्तों कि कैल्शियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है और भी इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे की ब्रांच को मोटा करते हैं और पौधे को स्वस्थ रखते हैं और मिट्टी को ताकतवर बनाते हैं। मिट्टी में अगर कोई फंगस रहता है तो उसे भी दूर करते हैं। तो महीने में 2 बार, 3 बार, 4 बार इसका प्रयोग करिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, बहुत ही फ़ायदा करेगा। और पौधे के ऊपर भी छिड़काव आप डेली बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, हर तरह से पौधे आपके सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद मैंने ये चूना लिया है। चूने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है, ब्रांच को मोटी करता है। पत्तियां अगर झुलस रही हैं तो वो ठीक करता है, पौधा फूल नहीं देता है तो वो सही करता है। मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो उसे भी ठीक करता है। इसके भी ढेरों कार्य है और ढेरों फ़ायदे हैं। तो इसका भी प्रयोग आप महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदा ही करेगा क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक है। लेकिन ये भी ना करिएगा कि डेली बेस पे करिएगा, ये भी नहीं होता है। कोई चीज़ कितना भी फ़ायदा करे लेकिन आप डेली बेस पे उसमें पौधे में डालेंगे तो फिर नुकसानदायक होने लगती है। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं कितना डाल रही हूँ, तो आप लोग भी इसी हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, और इसमें फिर मैं पानी भी डालूँगी, ऐसा ना सोचिएगा कि ऐसे ही डाल दूँगी। उसके बाद एक मैंने ख़रीदा है, ऑनलाइन परचेज़ किया था दोस्तों। ये ऑनलाइन वाला है, मतलब उस क्या है, प्लांट के लिए है। ये प्लांट बूस्टर कहिए या ग्रोथ के लिए, जो भी कहिए, ये पौधे की बेहतरीन ग्रोथ के लिए होता है। इसको अगर डाल देते हैं दोस्तों तो पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, पौधा बहुत अच्छे से हेल्दी रहता है, उस पर बहुत अच्छे खासे फूल आते हैं। जो पौधा आपका बुरी कंडीशन में हो, कभी ग्रोथ ना हो, कभी फूल ना बनती हो, तो बहुत अच्छे से फूल वगैरह आने लगेंगे। ये प्लांट बूस्टर है, प्लांट बूस्टर फर्टिलाइज़र है, ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। पौधों में समझिए कि अच्छी खासी आप पैदावार ले सकते हैं। फूलों की संख्या बढ़ाता है, कलियों की संख्या बढ़ाता है, फूलों का साइज सही करता है। ऑल अबाउट जो भी समस्या है समझिए कि उसको ठीक करता है। उसके बाद मैंने ये मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया दोस्तों। इसको डालने से ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके यहाँ भीषण ठंडियाँ पड़ रही हैं तो इसको डाल देंगे तो कोई भी पौधा आपका ठंडियों में मरेगा नहीं, क्योंकि जो मस्टर्ड केक लिक्विड है यानी कि सरसों की खली का फर्टिलाइज़र है, इसको डालने से पौधा की जो मिट्टी है वो गर्म रहती है, क्योंकि यह एक गर्म खाद है। इसको अगर पौधे की मिट्टी में डाल देते हैं तो कोई भी पौधा अचानक से ख़राब नहीं होगा, किसी भी पौधे को पाला नहीं लगेगी, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, पौधा हरा भरा रहेगा और पौधा न्यू बेसल सोर्स भी निकालेगा, न्यू पत्तियाँ निकालेगा, न्यू ब्रांच निकालेगा। जो आपको भाषा समझ में आप प्लीज़ समझ लीजिएगा। ये हर तरीके से पौधे के लिए हितकर है और ठंडी में पौधे को सुरक्षित रखने का ये रामबाण लिक्विड है दोस्तों। इसको एक बार डाल के देखिए, कोई पौधा आपका ठंडी में नहीं मरेगा, किसी भी पौधे को पाला नहीं लगेगा। अगर एक पौधे में डालना है तो 1 चम्मच मस्टर्ड केक लिक्विड 1 चम्मच मस्टर्ड केक पाउडर ले सकते हैं। छोटे से अगर 10 इंच के गमले में डालना हो तो 1 चम्मच से 2 चम्मच भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको 2-3 दिन तक भिगो के रखिएगा, उसके बाद ही आप अपने पौधे में अप्लाई करिएगा। चाहे तो डायरेक्ट भी डालेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन 2-3 दिन उसको सड़ा के डालेंगे तो वो पौधे के लिए और अच्छा होता है, क्योंकि जितना ही ये पानी सड़ता है इसका, जो सरसों की खली का है, उतना ही पौधे के लिए अच्छा होता है दोस्त। एक बार डाल के देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। सूखते हुए पौधे में जान आ जाएगी। जिस पौधे में कभी फल फूल ना आया हो उसमें फल फूल आने लगेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के इंडोर पौधे में, फल फूल सब्जी वाले पौधे में कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि सभी पौधे में डाल दीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके, ताकि कोई भी पौधा आपका ठंडी में न मरे, हेल्दी रहे, फले फूले स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा,
ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।